दे के आए हैं, जब प्रूफ नहीं है तो क्यों बदनाम किया गया हम लोग को? जिंदगी बर्बाद की है, इसका जवाब कौन देगा? हम लोग पुराना जॉब छोड़ के आए हैं, रेजिग्नेशन दे के आए हैं, हमारे माता पिता पूरा हमार भी दिखाने के लिए रेडी है। 750 का नंबर का एग्जाम हुआ था, उसमें मेरा 525 नंबर हुआ था, और 525 कितना होता है? 72%। इतने भीड़ में 72% लाने का औकात नहीं है तुम लोग का, और हम लोग को गाली देते हो। 35 लाख वाला बोलता है, तुम्हारे पास 35 लाख होता तो काहे नहीं ले लिया? तो कहाँ था तुम लोग? हम अपने आप को दो जगह प्रूव किए हैं और आगे भी प्रूव करना चाहेंगे। छीन लिया, हमारा नौकरी भी छीन लिया ये लोग। क्या प्रूफ है कि हम लोग 35 लाख रुपया लिए हैं? क्या प्रूफ है? विदाउट प्रूफ ये साला बड़ा जांच क्यों नहीं किया? हाई कोर्ट में 1 साल तक मर गया था ये अभिनव मैथ, मर गया था ये अभिनव पांडे, मर गया था ये अलग पांडे। बोलेगा तुम लोग? रद्दी कल भी रद्दी था, आज भी रद्दी है, कल भी रद्दी रहेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग ब्लेमिंग गेम खेलता है। जितना एफर्ट मांगती है ना एग्जाम, उसको चाहिए पार्टी भी करना, लड़की भी घुमाना, रेस्टोरेंट भी जाना, क्रिकेट भी खेलना, फुटबॉल भी खेलना, पॉलिटिक्स भी करना, सारा चीज चाहिए। और चाहिए लास्ट में सीजीएल रद्दी पेंगुइन सारा चीज चाहिए उसको। रहा बात यहाँ, वो आदमी केवल अपने आप को मूर्ख बना रहा है। भीड़ को देख के अपना नाम चमकाने के आके हम लोग का करियर बर्बाद कर दिए। कभी भी एग्जाम होगा तो सिर्फ 2,000 लोग सेलेक्ट होंगे और 2,98,000 लोग हमेशा रिजेक्ट होंगे। तो क्या है 2,98,000 लोग हमेशा क्या सही होते हैं? हम उड़ान IAS में टेस्ट नहीं दिए थे क्या? विशेषरी में टेस्ट नहीं दिए थे क्या? कैटलिस्ट IAS में टेस्ट नहीं दिए? कहाँ नहीं दिए थे टेस्ट? सब जानते हैं, बाय नेम बाय फॉरगेट। हमको भूलिए मत, हम टेस्ट दिए। पता नहीं है तो आप अपने टेस्ट का रैंक देख लीजिए। मेरा नाम अनिल प्रसाद है। हम आए हुए हैं सेंट्रल जॉब छोड़ के 8 साल की बाड़ी समझ गया क्या? सेंट्रल जॉब कर रहे थे। जॉब ऐसा तो जो विदेश में रह रहे हैं, जो भारत के लोग विदेशी हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। भीड़ तंत्र पर हामी। ये तस्वीरें आप देखिए सचिवालय की है, जहाँ की तमाम जो सफल अभ्यर्थी हैं वो देखिए रोते हुए बिलखते हुए जो है यहाँ पर बैठ गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए सचिवालय की है, जहाँ की तमाम जो सफल अभ्यर्थी हैं वो देखिए रोते हुए बिलखते हुए जो है यहाँ पर बैठ गए हैं। किस तरीके से रो रहे हैं। हम लोग का जिंदगी बर्बाद की है, इसका जवाब कौन देगा? हम लोग पुराना जॉब छोड़ के आए हैं, रेजिग्नेशन दे के आए हैं, हमारे माता पिता पूरा बतेगा। क्या होगा? इतना सरकार को जवाब देना चाहिए। अपने फेम के लिए, सिर्फ अपने फेम के लिए, ठीक है? इतने लोगों को वो लोग पढ़ाते हैं, नहीं मालूम है क्या कि जब आज इंसान गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनता है तो क्या होता है? मेल किया गया कि हम लोगों की बातें सुनो, लेकिन ना न्यूज पिंच हमारा बात सुना, ना सौरभ द्विवेदी जैसे लोग हमारा बात सुने, कोई भी बड़ा मीडिया हम लोगों का बात नहीं सुना। आज जब हम लोग रोड पे आ गए तो अभी वो लोग नहीं आ रहे हैं। आज बिहार में भीड़ हो रहा है, पैसे पे ले लिया गया। आप वही तो कह रहे हैं, अन्य राज्यों से आके ले अन्य लिया, राज्यों से आके ले रहा है। जबकि कई ऐसे हैं कि सरकारी नौकरी, सुनिए एक बात, सेंट्रल जॉब छोड़ के आए हैं। कितने लोग 800 से ज्यादा लोग नौकरी छोड़ करके आए हैं। पे लेवल 7, पे लेवल 8 से आदमी पैसा देके पे लेवल 6 पे जाएगा ना। क्या प्रूफ है कि हम लोग पैसा देके आए हैं? जब प्रूफ नहीं है तो क्यों बदनाम किया गया हम लोग को? साला अभी तक हम लोग को मन में शांति था कि चलो डिफेम किया जा रहा है, लेकिन हमारा नौकरी तो है। लेकिन इस ये लोग हमारा नौकरी भी छीन लिया, हमारा नौकरी भी छीन लिया ये लोग। क्या प्रूफ है कि हम लोग 35 लाख रुपया लिए हैं? क्या प्रूफ है? विदाउट प्रूफ ये साला बड़ा जांच क्यों नहीं किया? हाई कोर्ट में 1 साल तक मर गया था ये अभिनव मैथ, मर गया था ये अभिनव पांडे, मर गया था ये अलग पांडे। अपना फेम का इस्तेमाल करके जहाँ भीड़ देखता है, जहाँ भीड़ देखा वहाँ का नेता बन गया ये लोग। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त हुए हैं, ना कि सरकार के आदेश। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जांच के कार्य में कोई अगर संयुक्ता पाई जाती तो इसको निकाला जाएगा। हम लोग किसी के पीछा पर नहीं हुए, हम लोग अपने मेहनत वर्षों की मेहनत करके हम लोग यहाँ आए हैं। और आज एक तानाशाही फैसला आता है कि हम लोग की नियुक्ति रद्द हो जाती है। हमारे परिवार कहाँ जाएंगे? परिवार अभी रो रहा है।
लोग इधर मातम छाया हुआ है। जो जॉब छोड़ के आए हैं उन लोग और क्या हाल होगा? क्या करेंगे? आज जिसकी नौकरी चली गई, जो भी करते कुछ फॉर्म वाले वो तो बर्बाद हो गए, खत्म हो गया। 10 साल से हम लोग इस एग्जाम के पीछे लगे हुए थे, 10 साल से। ये कोचिंग माफिया जो फिर कोर्स बेचने के लिए अपना ये एग्जाम को हम लोग का मेहनत तो ताकि कैंसिल फिर से स्टूडेंट आए और पढ़ाई करें, आप क्या ताकि फिर से स्टूडेंट आए, कोचिंग फिर चले। से आए, फिर से ये लोग कोर्स कोचिंग बेचे चले, और फिर फिर से से चले। लखपति बने। आपको जानना है ना कि हम लोग क्यों नहीं आए थे। अभी सचिवालय में जो भी ऑफिसर्स हैं, क्या उनसे जाके आप लोग पूछे क्या वो अपना इंडिपेंडेंट बाइट दे सकते हैं? कल तक हम लोग यहाँ के मेंबर थे, इसीलिए हम लोग नहीं दे सकते थे। क्लियर रिकमेंडेशन रहता है, लेकिन आज हम वापस रोड पे आ गए हैं। ये लोग का क्या गया, फिर से कोर्स बेचेगा और फिर से ये लोग कैंसिल करवाएगा। ठीक है, आज 10 साल से क्या हो रहा है इस एग्जामिनेशन में जो सक्सेस हो रहा है तो सिर्फ कोचिंग माफिया का कोर्स, बुक बिकता है, कोर्स बिकता है, टेस्ट सीरीज बिकता है और अंत में अगर एग्जामिनेशन धांधली होती है तो कैंसिल होना भी है और होना चाहिए भी, लेकिन नहीं होता है तो जबरदस्ती करवाया जाता है उसको भीड़ तंत्र। जब गवर्नमेंट ने इसको रद्द करने से मना कर दिया तो यही लोग बोलते थे कि हम कोर्ट का रास्ता जाएंगे। हाई कोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट में हारे और उसके बाद एग्जाम शुरू हुआ था जेपीएससी में धांधली पे। और ऐसे ये कोचिंग माफिया, ये बड़े बड़े जनप्रतिनिधि, ये अभिनय मैथ, ये अलग पांडे जैसे लोग भीड़ को देख के अपना नाम चमकाने के आके हम लोग का करियर बर्बाद कर दिए। कभी भी एग्जाम होगा तो सिर्फ 2,000 लोग सेलेक्ट होंगे और 2,98,000 लोग हमेशा रिजेक्ट होंगे। तो क्या है, 2,98,000 लोग हमेशा क्या सही होते हैं? मतलब डे वन से सुनिए, ये एग्जामिनेशन आप लोग कभी नहीं जानते हैं। ये एग्जामिनेशन पहले दिन से नैरेटिव का शिकार है, पहले बोला गया कि 35 लाख दे के आया गया है, कोर्ट में प्रूफ हो गया, वहाँ हार गया। फिर बोला गया कि नेता का बेटा लोग सेलेक्ट हो गया है, वो प्रूफ हो गया, नहीं हो गया। बल से या तो छल से इसको करवाया गया, बल से नहीं प्रयोग हो पाया तो छल से इसको नौकरी को रिजेक्ट करवाया गया। जा करके कोचिंग इंस्टीट्यूट में पूछ लीजिएगा, क्या करियर फाउंडेशन में मेरा नाम नहीं है? क्या जवाहर एडू कैंपस में हमारा नाम नहीं है? क्या उड़ान भाई इसमें हमारा नाम नहीं है? अगर पैसा दे के लेना रहता तो हम लोग इसका कोर्स क्यों लेते? हमार भी दिखाने के लिए रेडी है। 750 का नंबर का एग्जाम हुआ था, उसमें मेरा 525 नंबर हुआ था और 525 कितना होता है? 72%। इतने भीड़ में 72% लाने का औकात नहीं है तुम लोग का और हम लोग को गाली देते हो। 35 लाख वाला बोलता है, तुम्हारे पास 35 लाख होता तो काहे नहीं ले लिए? तो कहाँ था तुम लोग? हम अपने आप को 2 जगह प्रूव किए हैं और आगे भी प्रूव करना चाहेंगे। अगर सरकार मेरा जांच करना चाहती तो जांच करे, नोटिस देना चाहती तो नोटिस जांच करे, लेकिन पहले हमको ज्वाइनिंग दो, पहले मेरा परिवार का भरण पोषण उठाने का जिम्मेवारी लो, क्योंकि हमने रेलवे का भी जॉब छोड़ा है। ठीक है ना, हम घर का है ना घाट के है, मतलब हम लोग ऐसे लिखो फेंके हैं, जहाँ आया फेंक दिया। आपको इतना ही रद्द करना था तो 2025 में क्यों नहीं रद्द किए? कोर्ट क्यों गए? कोर्ट का अपने मुहावरा क्या दिए, क्यों दिए थे आप कि हम कोर्ट का निर्णय का ये करते हैं? 2025 के लास्ट में दिसंबर में जब कोर्ट का आदेश आता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, उसके बाद आप जॉब दिए और अभी आप कैबिनेट मीटिंग करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रद्द। क्या रद्द? हमारे मेहनत को आप गाली दे रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। हमारे साथ न्याय करना होगा, हमारे परिवार के साथ आपको न्याय करना होगा और हमें फिर से पुनः बहाल करना होगा। जी हाँ, हम लोग पहले टीचर थे, ऐसे पहले रेलवे का बहुत सारा जॉब छोड़ चुके हैं हम भी और जेपीएससी का लगातार मेंस हम भी लिख रहे हैं और सीजन में सिलेक्शन हुआ है। आप लोग आंदोलन नहीं जाते हैं रद्द करने के लिए? नहीं तो क्यों? चूंकि देखिए वहाँ पे कोई स्टूडेंट है ही नहीं। हम तो ओपन चैलेंज करते हैं कि जितना भी वहाँ भीड़ तंत्र में होगा, यदि उसमें 100 यदि पीटी पास कर जाए, नेक्स्ट एग्जाम तो हो, जब भी हो, तो फिर आप देखिएगा मीडिया सामने ऐसे में रिकॉर्ड चेहरा है। ठीक है, किसी से एक पीटी तक पास नहीं होता है, वो झूठ मूठ भीड़ तंत्र लगा करके जो पास करता है ब्लेम करता है। जी बिल्कुल, हर एग्जाम को रद्द कराना लोग का टारगेट रहता है कि दोबारा मौका मिले। ये थोड़ी संभव है। जब भी सिलेक्शन होगा, है ना, जैसे मान के पीछे 6 लाख स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किया था, 2000 का होना था, ये 0.2% होता है ना,
0.1% होता है। अब इतने कम लोगों का सिलेक्शन होना है तो जाहिर सी बात है कि अपोज करने वाले हमेशा ज्यादा होंगे। अब सरकार यहाँ पे वोट बैंक की राजनीति कर रही है और हम लोग रोड पर खड़ा कर रही है। बताइए हम लोग इस परिस्थिति में कहाँ जाए? क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था कि यदि SIT का मतलब क्या वो इन्वेस्टिगेशन में किसी तरह का यदि कुछ पाया जाता है तो इंडिविजुअल किसी पे कार्रवाई होगी, न कि ग्रुप पे। तो ऐसा कर पाना, ये जो आपका मतलब जो मैं अपने मेरिट के बदौलत आए हुए हैं उन पे क्या है, उन पे मैंने क्या कहते हैं, उनके मतलब परिवार के लोगों के लिए, उनके लिए क्या है, एक बहुत विपदा है कि अपने इस निर्णय को, असंवैधानिक निर्णय को वापस ले, हम लोग को पुनर्बहाल करें। मैं खुद सेंट्रल गवर्नमेंट में इनकम टैक्स में टैक्स इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत था और यहाँ पे आके मैंने सर्कल इंस्पेक्टर पे ज्वाइन किया। सेंट्रल जॉब छोड़ के आया हूँ मैं, तो मैंने रिजाइन दे दिया था। वो भी रेगुलर रेजिग्नेशन डाला है। मैं क्या करूँगा सरकार बताए। तो प्रूफ है ना हमारे पास, हम NTPC का एग्जाम निकाल चुके हैं, CHSL का एग्जाम निकाल चुके हैं, ये इनकम टैक्स की नौकरी रेजिग्नेशन लेटर ये है हमारा, ये सब करके आए हुए हैं। तो ये जो सरकार बाकी लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है बेबुनियाद। हम उड़ान IAS में टेस्ट नहीं दिए थे क्या? विशेषरी में टेस्ट नहीं दिए थे क्या? कैटलिस्ट IAS में टेस्ट नहीं दिए? कहाँ नहीं दिए थे टेस्ट? सब जानते हैं, बाय नेम बाय फॉरगेट। हमको भूलिए मत, हम टेस्ट दिए, पता नहीं है तो आप अपने टेस्ट का रैंक देख लीजिए। मेरा नाम अनिल प्रसाद है। जलन होगा? क्यों नहीं होगा? CGL एक इमोशन है, सब CGL एक इमोशन है, सबको CGL का जॉब चाहिए, तो CGL जैसा मेहनत करो, ठीक है? तैयारी करिएगा, नौकरी मिलते ही चला जा रहा है। नहीं, नौकरी अब इसके जो अभी ये वैकेंसी थी, ये 2015 से चली आ रही थी। कितने सालों से तैयारी कर रहे थे? पहले भी नौकरी कर? हाँ, पहले भी नौकरी कर रहे थे, फिर हमने रेलवे छोड़ के भी हम आए हुए हैं। सेंट्रल जॉब छोड़ के 8 साल। क्योंकि बाड़ी समझ गया क्या सेंट्रल जॉब कर रहे थे? जॉब ऐसा तो जो विदेश में रह रहे हैं, जो भारत के लोग विदेशी हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। भीड़ तंत्र पर हावी है। देखिए, भीड़ तंत्र तो हावी हो गई है लोकतंत्र पे, लेकिन हमने जो हमने तैयारी किया, अब जो हमने रेलवे की नौकरी करके जो हमने तैयारी की, उतना बिजी शेड्यूल में 1-1, 2-2 घंटे निकाल के परिवार के दिए गए समय में कटौती कर करके हमने तैयारी किया हुआ है। और फिर बाद में जब ताकि अपने राज्य में चले जाए, क्योंकि बहुत दूर से आना जरा बहुत प्रॉब्लम है। किस पद पे थे आप? हम यहाँ पे BSO हजारीबाग में। आगे कैसे क्या कुछ मांग करेंगे? अभी तो बहुत मुश्किल अभी हो गया है, अभी देखते हैं कि क्या होता है, सरकार क्या आगे निर्णय लेती है या फिर कोर्ट का क्या डिसीजन होता है, उसके आधार पे ही जो होगा आगे। आप लोग फांसी पे चढ़ेंगे? देखिए, परिवार है, सब कुछ है। अभी अब जब आपको पता है नौकरी नहीं रहेगी तो फिर आगे जीवन यापन करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा वो। रद्दी कल भी रद्दी था, आज भी रद्दी है, कल भी रद्दी रहेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग ब्लेमिंग गेम खेलता है। जितना एफर्ट मांगती है ना एग्जाम, उसको चाहिए पार्टी भी करना, लड़की भी घुमाना, रेस्टोरेंट भी जाना, क्रिकेट भी खेलना, फुटबॉल भी खेलना, पॉलिटिक्स भी करना, सारा चीज चाहिए। और चाहिए लास्ट में CGL रद्दी पेंगुइन, सारा चीज चाहिए उसको। रहा बात यहाँ, वो आदमी केवल अपने आप को मूर्ख बना रहा है, खुद को, माता पिता को, जो अपना 35 लाख, उसको चाहिए एक स्टैंड। एक जो नहीं होता है कि लाठी चाहिए कि हम कैसे बचे। तो अपना बचाव करने के लिए हम लोग ब्लेमिंग गेम कि 35 लाख और 70 लाख देके आया है। उन्हें मौका चाहिए, लेकिन तुम लोग बस गवर्नमेंट से एक ही जो सही ढंग से आए हैं, उसका सही ढंग से तुम लोग हमेशा बाहर रहोगे, कभी आगे नहीं आओगे तुम लोग, क्योंकि हम लोग हमेशा मेहनत किए हैं और अपने बल से इस नौकरी को लिए। और मेरा फिर से सुन लीजिए, मेरा रेलवे ग्रुप भी फिर निकला है सितंबर में, मेरा फिर से फिजिकल है, मेरा फिर चयन होगा और फिर से मीडिया बाइट देंगे और बताएंगे कि देखो मेरा फिर से सिलेक्शन हुआ है। आज मैं बेघर हूँ, इस नौकरी के लिए बहुत मेहनत किया था, लेकिन आप लोग हमेशा पछताइएगा, आप लोग का सिलेक्शन कभी नहीं होगा। और जो भी कोचिंग संचालक उनके सपोर्ट में है, उनका कोर्स मैंने भी लिया था, मैंने भी क्लास किया था, लेकिन मेरे सपोर्ट में कभी नहीं बोला वो लोग। जिस भी जांच हम लोगों का जांच करा ले, हम जांच के लिए तैयार है, हम जांच से पीछे नहीं हटते हैं। बस हमें अपना न्याय चाहिए। माननीय न्यायालय का आदेश है कि कोई भी अनुशंसित अभ्यर्थी इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी, उसकी कैंडिडेट रद्द की जाएगी, ना कि पूरी बहाली को इस तरह से हमारे बहाली को राजनीति में हट कर दिया गया। क्या हमारा हमारा अपने घर में एक पात्र कम हुआ व्यक्ति है,
वीर शहीद मुंडा जी की धरती है, उन्होंने यहाँ के लिए बहुत शहीद किए थे, सब फांसी पर चढ़े थे। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी सार्वजनिक रूप से फांसी दे दिया जाए ताकि झारखंड हमेशा के लिए अमर हो जाए। हम लोग सब फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हैं।